तुमने कभी अपने नाम की आवाज सुनी है? अदनान के दोस्त वकास ने एक रात अजीब सवाल किया। अदनान हंस पड़ा। अपने नाम की आवाज? पागल हो गए हो? लेकिन वकास संजीदा था। अगर रात के वक्त तुम्हें अपने नाम की आवाज सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना। अदनान ने वकास की बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस रात जब वो अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसे अपनी ही आवाज में एक सरगोशी सुनाई दी। अदनान, वो चौंक कर बैठ गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके कान के करीब आकर पुकार रहा हो। अदनान ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन अगली रात वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार ज्यादा करीब और ज्यादा क्लियर। अदनान, वो परेशान हो गया। उसने वकास को अगले दिन सारा वाकया सुनाया, लेकिन वकास का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तुम्हें कहा था जवाब मत देना, वकास ने जल्दी से कहा। अदनान ने वजाहत की कि उसने किसी कस्म का जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी बात सुनते ही वकास ने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाला और उस पर एक दुआ लिखकर अदनान को दी। उसे रात को अपने पिलो के नीचे रखना और कुछ भी सुनाई दे तो कोई एक्शन न देना। ये चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाती है। अदनान ने दुआ को संजीदगी से लिया और रात को अपने पास रख लिया, लेकिन जब वो सो रहा था तो आवाज ने एक और रख अख्तियार कर लिया। अदनान, मेरी मदद करो। इस बार ये उसकी मां की आवाज थी जो गड़गड़ाते हुए उससे उल्तजा कर रही थी। अदनान का दिल धड़कने लगा। वो ये जानता था कि ये उसकी मां की आवाज नहीं हो सकती, क्योंकि वो दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन आवाज इतनी हकीकी थी कि उसने खुद पर काबू खो दिया और बोल उठा, कौन हो तुम? फौरन ही कमरे की रोशनी झपकने लगी, दीवारों पर साए हरकत करने लगे और वो आवाज कहकाओं में बदल गई। अदनान के सामने कमरे के कोने से एक इंसानी शक्ल भरी, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। तुमने मेरा बुलावा कबूल कर लिया अदनान, अब तुम मेरे हो। अदनान ने जल्दी से वकास को फोन किया और उसे सारी बात बताई। वकास ने उसे बताया कि वो चीज एक गुमशुदा आवाज है जो इन लोगों की आवाजों का रूप धारती है जिन्होंने माजी में प्रासरार हालात में अपनी जान गंवाई। ये इन लोगों को पकड़ने के लिए आती है जो उसकी आवाज का जवाब देते हैं। वकास ने कहा कि अदनान को इसके साथ एक बुजुर्ग शख्स के पास चलना होगा जो इन चीजों के बारे में जानता था। बुजुर्ग शख्स ने बताया कि ये मखलूक इन आवाजों से जुड़ी हुई है जो इंसान कभी वापस नहीं ला सकता, और ये सिर्फ इन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो इन पर यकीन करते हैं या जवाब देते हैं। बुजुर्ग शख्स ने अदनान को एक कमरे में बंद किया और कहा कि जो भी हो, किसी चीज का जवाब ना देना। रात भर अदनान को मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती रहीं, कभी उसके वालिद की आवाज, कभी दोस्तों की, और कभी ऐसी आवाजें जो वो जानता भी नहीं था। अदनान, हम मदद के लिए आए हैं, दरवाजा खोलो। अदनान, हम तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन अदनान ने खुद पर काबू रखा और किसी का जवाब न दिया। आखिरकार सुबह हुई और बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। तुमने उसे शिकस्त दी, लेकिन ये हमेशा के लिए वापस नहीं जाएगी। अदनान ने सुकून का सांस लिया, लेकिन जब वो अपने घर वापस आया तो उसे महसूस हुआ कि कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। वो अपने बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही एक आवाज ने सरगोशी की, अदनान, तुमने वाकई सोचा कि मैं जा चुका हूं? कहा जाता है कि अदनान ने अगली सुबह किसी को न देखा, न सुना। सिर्फ एक चीज बाकी रह गई, एक कागज जिस पर लिखा था, कभी किसी आवाज का जवाब ना देना, क्योंकि वो आवाजें कभी वापस नहीं आती। कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।